नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईआईटी बीएचयू के फी स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप वाले इस वीडियो में। दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको आईआईटी बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेंगे तो आपको फी स्ट्रक्चर जो है ऑफिशियली मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा, जैसे इसमें डीन और डायरेक्टर में इसमें देखिए तो यहाँ पर आएगा, आपको मिलेगा एकेडमिक अफेयर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एकेडमिक अफेयर पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा आपका। तो जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें आपको एकेडमिक कैलेंडर, फी स्ट्रक्चर, ऑर्डिनेंस, स्कॉलरशिप, एकेडमिक पोर्टल और कॉन्टैक्ट। तो हम इस वीडियो में सिर्फ फी स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप के बारे में ही बात करेंगे। फी स्ट्रक्चर टोटल बात करेंगे, हॉस्टल फीस और कोर्स की फ़ीस के बारे में। तो हम सिर्फ बीटेक और यूजी प्रोग्राम के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से फी स्ट्रक्चर कैसे दे रखे हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे दे रखा है। बीटेक के लिए बी फार्म, यहाँ पे बी फार्म जो है इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, बी आर्क जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एमटेक जो है, बीटेक और एमटेक दोनों होता है। फिर डुअल डिग्री के लिए भी इन्होंने फी स्ट्रक्चर दे रखा है। सेकंड पॉइंट में आपको एमटेक और एम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए होगा। फिर एमएससी, पीएचडी और भी प्रिपरेटरी कोर्सेज के लिए है, और भी सारे कोर्सेज के लिए इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले हम बस चलेंगे जो अपडेटेड यहाँ पे वेबसाइट पे दे रखा है 1920 की फी स्ट्रक्चर के लिए और उसके ऑनवर्ड के लिए। तो हम पहले पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग पूरी बारी बारी से देखते हैं कि जो पहले पॉइंट में है, यानी बीटेक के लिए और डबल डिग्री के लिए कोर्सेज के लिए, यानी यूजी प्रोग्राम और जो यूजी पीजी जो इंटीग्रेटेड हैं उनके लिए देखते हैं। बाकी जो पीजी प्रोग्राम है, जो सेपरेटेड पीजी प्रोग्राम, उसके लिए अलग हम लोग फी स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप देख लेंगे। फिलहाल हम इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर दे रखा है वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और नॉन रिफंडेबल रहेगा। यानी कि आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो मतलब पहले एक ही बार आपको देना पड़ेगा फीस, यानी आपको पूरे कोर्स के दौरान पहली बार ही एडमिशन देना, इसको देना पड़ेगा, आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका आता है एडमिशन फ़ी, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड फ़ी है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, प्लेसमेंट फ़ी है, पब्लिकेशन चार्ज है, इंस्टीट्यूशन डे और कन्वोकेशन चार्ज है, ओरिएंटेशन ओवरहेड है और थीसिस के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं आप 4 ईयर बीटेक और बी फार्म यानी बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 4 कैटेगरी बना रखी है। एक तो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम। तो इनमें 3 कैटेगरी है। और साथ में जो एससी, एसटी और जनरल के पीडी यानी फिजिकली जो डिसेबल लोग स्टूडेंट हैं, ओबीसी के फिजिकल, तो इसमें जो जितने भी फिजिकली पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं वो इस वाले कैटेगरी में आ जा रहे हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी का क्या मतलब है हम लोग नीचे देखेंगे। और पहले वाले में देख लीजिए यहाँ पर, तो जो ए पार्ट है, जो ए पार्ट वाली फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सभी को पूरा देना है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। आपको 5,750 रुपये सभी को देना है बीटेक के लिए। फिर उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डिपॉजिट पेमेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन बट ये रिफंडेबल है, यानी अगर आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये रिफंड हो जाएगा, आपको जो 9,000 रुपये, और ये सिर्फ एक टाइम ही पे करना है आपको एडमिशन के समय। अब उसके बाद जो सी ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेमेस्टर में आपको पे करने होते हैं और सेमेस्टर वाइज पे करने होते हैं और नॉन रिफंडेबल होते हैं। यहाँ पर रोल आता है इन कैटेगरी का, जो इन्होंने 4 कैटेगरी बना रखी है। तो यहाँ पर देखिए पहले कैटेगरी जो जनरल के लिए बच्चों के लिए है, जिनका फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, और जो जनरल ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए ट्यूशन फ़ी यहाँ पर स्टार मार्क दे रखा है। तो नीचे यहाँ पे बताएगा कि इसका क्या मतलब है। तो पहले हम देख लेते हैं। तो 1 लाख रुपये यहाँ पर इनको जो है कि जो 5 लाख के ऊपर रहेंगे उनके लिए है। फिर 33,000 रुपये यानी 2/3 आपका जो है ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दिया जाएगा। टोटल जो 1 लाख फीस में से 2/3 आपका माफ़ कर दिया जाएगा, 1/3 लगेगा, तो यानी 33,333 रुपये आपको लगेगा। और जो SC ST के बच्चे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये चौथा कैटेगरी, तो पूरी तरह से फ्री है, उसको ट्यूशन फ़ी नहीं देना है। और जो फैमिली यानी जनरल ओबीसी की है, अगर उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो उनको भी ट्यूशन फी नहीं देना, यानी 1 लाख रुपये नहीं देना है। आप अगर भूल गए तो मैं आपको दिखा दूँ कैटेगरी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहला कैटेगरी यहाँ बना रखा है 5 लाख से ज़्यादा जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं। फिर उसके बाद जो 5 लाख से 1 लाख के बीच में है और जो 1 लाख से कम के लिए है। और जो SC ST और PWD हैं उनके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, उनके लिए ट्यूशन फीस सीधे 1 लाख रुपये जो यहाँ पर है और सीधे नहीं लगाया गया है। बाकी जो एग्जामिनेशन चार्जेज है, जो सेमेस्टर चार्जेज यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रेशन है, जिम खाना फ़ी है, फेस्टिवल फ़ी है, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर
टोटल जो है सेम टू सेम देनी है। तो अगर इन सबको ऐड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा 1,06,350 रुपये जो जनरल कैटेगरी के जो 5 लाख से ज़्यादा हैं सिर्फ सी ऑप्शन के लिए। फिर यहाँ पर जो दूसरा कैटेगरी है उसके लिए 39,000 रुपये, फिर तीसरी कैटेगरी के लिए 6,350 और चौथे कैटेगरी के लिए 6,050 रुपये यहाँ पर देने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हम देखिए यहाँ पर कुछ जो बच्चे जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं यहाँ पे कुछ अंतर यहाँ पर आ जा रहा है। यहाँ पर आपको हॉस्टल रेंट नहीं देना होता है। जो SC ST और जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल रेंट भी फ्री होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और उसके बाद अब हम आते हैं कि जो मेडिकल चार्ज लगता है, मेडिकल चार्ज सभी बच्चों को देना होता है। यहाँ पे मेडिकल चार्ज देखिए 350 रुपये बहुत कम है, तो आपको देना पड़ता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर टोटल अमाउंट इन्होंने कर रखा है। टोटल अमाउंट में देखिए यहाँ पर 1,21,465 रुपये है। फिर बी वाला है 54,798। फिर सी वाला है यहाँ पर देखिए पूरा जो चारों हम लोगों ने ऊपर देखा था 1 लाख के 5 लाख के ऊपर और 5 लाख के अंदर और 1 लाख से नीचे, फिर SC ST बच्चों के लिए इतना देना है। और जो बच्चे हॉस्टल ले रहे हैं उनके लिए ये है। लेकिन जो बच्चे अगर हॉस्टल नहीं ले रहे हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर देखिए 10वां पॉइंट जो है हॉस्टल डेवलपमेंट फ़ी जो है 2,500 रुपये के लगभग है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हॉस्टल रेंट है। हॉस्टल रेंट यहाँ पर आपको नहीं देना होगा। फिर कुछ जो है हॉस्टल से रिलेटेड जितने भी हॉस्टल कॉशन मनी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ नहीं मिला जुला कर आपको जो यहाँ पर 2,000 रुपये अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो 2,000 रुपये ये यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए हॉस्टल रेंट 300 रुपये। फिर यहाँ पर हॉस्टल डेवलपमेंट यहाँ पर, तो मिला जुला कर आपको 6,000 रुपये यहाँ इसमें से भी और कम कर लीजिए। यहाँ से अगर आप 6,000 रुपये कम कर लेंगे तो अगर आप हॉस्टल में ले गए हैं तो आपको मान लीजिए 1,15,000 के लगभग आपको पे करने होंगे पहले सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। फिर उसके बाद जब अगले सेमेस्टर में पे करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं पे करना, ये सब चीज़ें वन टाइम जो है इनको तो नहीं पे करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर जो ऊपर देख लीजिए वन टाइम ए पॉइंट है, इसको भी आपको नहीं पे करना पड़ेगा। और दोस्तों जो बच्चे हॉस्टल ले रहे हैं उनको 6,000 जो भी डेवलपमेंट चार्ज या हॉस्टल कॉशन मनी वगैरह दे रहे हैं, साथ में उसके साथ मेस चार्ज भी देना पड़ेगा। मंथली आपको करीब 3-3,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगता है। जैसा कि आप खाना खाएंगे वेज नॉन वेज जैसे भी आप जिस स्टेट के हैं वैसे आपको कई तरीके का मेस मिल जाएगा। तो करीब मैं एवरेज बता रहा हूँ 3-3,500 पर मंथ के हिसाब से आपको मेस चार्ज देना पड़ेगा। और जो दोस्तों जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ मेस चार्ज में भी छूट मिलता है। हॉस्टल और सीट रेंट में जैसा कि आपने देखा है उसमें भी छूट मिलता है। दोस्तों हम स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो हम स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पर और कोर्सेज़ के लिए इंटीग्रेटेड के लिए भी दे रखा है फी स्ट्रक्चर, तो कुछ लगभग सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप पूरी PDF जो डाउनलोड करके देख लीजिएगा तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तो जल्दी आपको शॉर्ट में समझा दूँ, लेकिन आपको पूरी बातें समझा दूँ। देखिए यहाँ पर जो स्टार मार्क दे रखा था ऊपर यहाँ पर, उसका मतलब ये है कि ऑल रेगुलर SC ST जनरल जो PD है और OBC PD SC PD और ST PD जो फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट हैं उनके लिए ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल रेंट जो है, ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल रेंट पूरा जो है पहले से ही माफ़ कर दिया गया है। और दोस्तों जितना भी ये तो आपको पहले जो ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दिया जाता है, फिर साथ में अगर दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ा स्कॉलरशिप का तो स्कॉलरशिप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्कॉलरशिप सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि IIT BHU में कौन कौन सी स्कॉलरशिप हमें मिलती है। दोस्तों स्कॉलरशिप के लिए आपको वही फी स्ट्रक्चर के कुछ नीचे आना पड़ेगा और स्कॉलरशिप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिलता है दोस्तों। तो मैं दोस्तों बस आपको नाम बता दूंगा, आपको पूरी डिटेल में इसमें पूरा देखना है कैसे कैसे तो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है कि द इंस्टीट्यूट ऑफर्स मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप टू 25% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। मतलब कि जो मेरिट कम्स मतलब कि आपका मेरिट है, आपको ज़रूरत है, आपको अच्छा नंबर है आपके पास, तो आपको 25% जो UG प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। देयर आर सेवरल इंडोमेंट स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। बहुत सारे स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलते हैं जो कि नीचे सबमिट दिए गए हैं। सम अदर फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्री स्कॉलर स्टूडेंटशिप स्कॉलरशिप रीइंबर्समेंट ऑफ मेस चार्ज एंड पॉकेट अलाउंस। पॉकेट अलाउंस भी मिलता है टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यानी ST SC बच्चों के लिए यहाँ पे पॉकेट खर्च भी देता है। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट हमें अच्छे एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रही है। और IIT NIT
का आपको टैग का पता ही होगा कि किस तरीके से बच्चे मेहनत करते हैं आपको एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए पीएचडी के लिए और एमटेक के लिए बच्चों के लिए स्टाइपेंड वगैरह है और फेलोशिप वगैरह है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें पूरी डिटेल में दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी हैं, जैसे रोडीज स्कॉलरशिप है, जापानीज स्कॉलरशिप है, चाइनीज स्कॉलरशिप है, फ्रेश, यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल में। यहाँ पर कोरियन स्कॉलरशिप है, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी स्कॉलरशिप है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर है बीटेक, बी फार्म और आईडीडी एंड आईएमडी के लिए स्कॉलरशिप। देखिए मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, यहाँ पर जो नोटिस वगैरह होता है तुरंत आ जाता है, आपको वेबसाइट पर अब मिल जाएगा। और दोस्तों तो आपको स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जैसे आईआईटी में। तो आप जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तो आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो आप स्टेट अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप किसी भी आईआईटी में पढ़ रहे हैं आप वहाँ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए नीचे भी आएंगे तो जैसे आप किसी प्राइवेट स्कॉलरशिप जैसे फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस के लिए भर सकते हैं, और आप नेशनल स्कॉलरशिप के लिए SC/ST स्कॉलरशिप के लिए भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पोर्टल में जाएंगे तो कई सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, और आप कई सारे जो है कि अदर ऑफिशियल स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लड़कियों के लिए भी स्कॉलरशिप है, स्टेट स्कॉलरशिप दे रखा है, इंडोरमेंट स्कॉलरशिप दे रखा है, और स्टाइपेंड जो एमटेक के बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर एमटेक के बच्चों के लिए स्टाइपेंड दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें दे रखी हैं। तो दोस्तों आप देरी किस बात की, तो आप समझ गए होंगे कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फीस कितना लगेगा और हमें कितनी छूट मिलेगी आईआईटी बीएचयू में पढ़ने के लिए। और सभी आईआईटीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो ट्यूशन फी है वो लगभग हर जगह कॉमन है, और सब कुछ फीस कॉमन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कहीं हॉस्टल फी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कहीं तो स्पोर्ट फी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन लगभग सभी आईआईटीज़ का ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे ही रेंज में आता है। आपको 1,15,000 1,20,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस आता है। उसमें भी आपका 1 लाख अगर कम हो जाएगा, जब आप अगर SC/ST के हैं, OBC के हैं, जनरल के हैं, अगर आपका इनकम 1 लाख से कम है, अगर 1 से 5 लाख के बीच में, तो उसमें आपको 2/3 माफ हो जाएगा। तो आपने पूरी डिटेल में जो है वीडियो में देख लिया है। दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले आईआईटी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।